राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनादन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाऊंगी। 22वें अध्याय में हमने सुना पार्वती, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा ने तीनों बीज देती है छिड़कने के लिए वहां पे। तो वहां तीनों बीजों से क्या उगते हैं, पौधे कौन से पौधे बनते हैं, हम यही सुनेंगे 23वें अध्याय में। श्री नारद जी बोले, हे राजन, वहां बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीन वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के दंत बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त बीज से सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीनों वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु भ्रम से उठ खड़े हुए। कुछ काम सख्त चित्त से विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। जो बीज पूर्व में ही लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिया गया था, उसी कारण उसमें ईर्ष्या करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीच से जयमान विष्णु से ईर्ष्या करने वाली मालती बरबरी इसी नाम से प्रसिद्ध हुई। दात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनकी प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर दात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यम के दूत नहीं आते हैं। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला, जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं। सोम से जायमान भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का सहस्रंग, ये तीनों बराबर पुण्यप्रद है। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सिंचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक और संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां, विष्णु प्रभुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काठ का चंदन लगाते हैं विष्णु के साथ उनकी सायुज्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अच्छे होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हो तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। आंवले के फल, तुलसी की माला, द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वह जीवन मुक्त है। आंवले और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवता का पूजन करते हैं उनको श्रवण, मणि और मोतियों के समूह द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में रहे तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष के अन्न संसर्ग से उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करते हैं उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल होता है। आंवला तथा तुलसी के परत का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। जिस प्रकार की विष्णु भगवान की महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य स्वयं सुनता औरों को सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो अग्रिमी मान पर चढ़कर अग्नि पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। विष्णु भगवान ने की जय। 24वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, आपने तुलसी के विचित्र इतिहास के साथ उनका जो पुण्य फल महात्म्य का है उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल और महात्म्य मुझे समझा कर कहिए। इस व्रत को किसने किया यह भी कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले सर्वापुरहत के निकट करवरीपुर में धर्मज्ञ धर्मदंत नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में भलीभांति उनके पूजा में तत्पर रहता था और द्वादश अक्षर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप और अतिथ्य सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु भगवान की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखकर, जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल नेत्रों वाली,
नंगी मांस रही शरीर वाली, बड़े बड़े होठ, मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर वैसे उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा, क्योंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते उसने उसको मारा था। इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। कला नाम की राक्षसी ने कहा, हे विपर, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई, अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। नारद जी बोले, उसको इस प्रकार प्रणाम करते हुए अर्थ वर्णन करते देखकर वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी ये अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, ये सब तू मुझसे कहा। कला ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कला नाम वाली में उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती थी, न अच्छा भोजन मिठाई आदि देती थी, सर्वदा उसको ठगती थी। नित्य झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पतिदेव ने दूसरे विवाह की इच्छा की, तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है, जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगेगी। कला ने कहा, चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, इसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है। अपने पति को अच्छा भोजन न देकर यह सिवे अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए अपनी विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उससे स्तुता रखने वाली थी, इस कारण सुकरी का जन्म इसका हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई सुकरी योनि में उत्पन्न होवे और अकेले ही पार्क में बर्तन में भोजन करे। इस कारण ये अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होवे। इसने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया है। इस पाप से ये घृणित प्रत्यय योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इस मरुस्थान देश में भेज दीजिए। वहाँ ये बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर ये पापिनी तीनों योनियों को भोग करेगी। कला ने कहा, वही मैं 5 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वेश्या के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। इसके शरीर में रहती थी। वहां से शिव और विष्णु के दूतों ने बलात्कार हमको बाहर निकाल दिया है। फिर हे द्विजोतम, मुझ भूख और प्यास को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी दल का छिंटा पड़ गया, इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे विप्र श्रेष्ठ, अब कृपा करके बताइए आगे होने वाले तीनों योनियों से इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस बाती हो। ब्राह्मण कला की इस प्रकार वाणी सुनकर उसके कर्म का परिपाक से सवै चंकित और दुखी हुआ। इसकी गलानी सुनकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा, विष्णु भगवान ने की जय। हमने इस कथा में तुलसी माता की महिमा सुनी। तुलसी माता सब कामों में श्रेष्ठ है। जय तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान ने की। आशा करती हूँ मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।